वालेकुम। तो बाकी जो इससे पिछले क्वेश्चन थे वो हमने कल किए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में हमारे पास है कि रिश्मा रिश्मा सेल्स एंड आइटम्स हैविंग मार्केट प्राइस आर एस 370। वो क्या कर रहे हैं, वो सेल करती है तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 370 रुपये है। फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका बता दे कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा इफ द प्रॉफिट इज 15% के इसको कितना है 15% मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक तो मार्क प्राइस लिख देंगे। हमारे पास मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस हमारे पास आर एस 370 रुपये है। ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमने सेल प्राइस क्या है ना मालूम है। अगर आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% हो। सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया गया है तो हमें पता नहीं है कि ये प्रॉफिट है कितना। तो पहले हम प्रॉफिट को मालूम करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर वो 100 में 15 रुपये है तो 370 में कितने रुपए हो गए। एक जीरो एक के साथ कट गया तो ये प्रॉफिट 15 बटा हुआ 10 मल्टीप्लाई 37। अब ये क्या होगा, 5 दूने 10, 5 3 15। तो प्रॉफिट 3 और 2 मल्टीप्लाई 37। तो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, ये 7 3 21, 1 2 हासिल, 3 3 9 और 1 बटा हुआ 2। ठीक है। 7 3 21, 1 2 हासिल, 3 3 9, ये 11 होगा। 3 3 9 और 2 तो क्या, ये 11 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 5 दूने 10, एक हासिल नहीं जाता, दूसरा एक है 5 दूने 10, एक जीरो और पॉइंट। तो क्या, 5 दूने 10। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 55.5 है। ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 55.5। ये तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या होगी कि सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है। इसे जो प्रॉफिट होगा वो हम माइनस कर लेंगे तो उसका वो क्या होगा, वो सेल प्राइस हमें मालूम हो जाएगा। तो सेल प्राइस तो कितना है, ये हमारे पास 370 माइनस वो, तो ये हमारे पास ये सेल प्राइस जो होगा कितना होगा, 370 से जब हम इस चीज़ को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 370 माइनस, तो ये 5 पॉइंट और ये 10 और ये 6, 10 से 5 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, 315 रुपये। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 315.5 रुपये होगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा। जब आपको क्वेश्चन की समझ आएगी तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, Minhal bought a dress for RS कितना
3200 if the loss is 8%, then find the selling price of the dress ठीक है। तो यहाँ पे देखें मिनहाल बार, तो ये एक चीज ड्रेस है जिसकी कास्ट प्राइस क्या है, वो RS 3200 रुपये। इफ ई लॉस, तो लॉस कितना हुआ है, लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू जो है वो 8% है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस क्या है ये हमने फाइंड करना है। तो ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, लॉस को फाइंड करना होगा कि हमारे पास लॉस कितना है। तो हम लिख देंगे वी नो दैट लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बटा हुआ कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट, ये सॉरी लॉस की वैल्यू जो होगी वो लिखे 8 इज इक्वल टू लॉस, और ये हो जाएगा 3200 मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 0 2 के साथ कट गया, तो ये 8 इज इक्वल टू लॉस बटा हुआ 32। 32 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू लॉस। तो 32 मल्टीप्लाई 8, 8 दूने 16, एक हासिल, 8 3 24 और एक 25। तो ये आपके पास 256 इज इक्वल टू लॉस। आपके पास जो लॉस हुआ है वो 256 रुपये हुआ है। बेटा अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमने सेलिंग प्राइस में वी नो दैट लॉस इज इक्वल टू, लॉस का जो हमारे पास फार्मूला है कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कास्ट प्राइस से क्या है, सेल प्राइस माइनस, तो लॉस हमारे पास 256, कास्ट प्राइस हमारे पास है 3200 माइनस सेल प्राइस। तो ये इधर है, ये इधर आ जाएगा 256 प्लस इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा 3200। ये जो होगा ये उधर चला जाएगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू 3200 माइनस 256। तो ये सेल प्राइस इज इक्वल टू, इस चीज़ को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब 3200 माइनस 256, ये 10, ये 9 और ये 1, 10 से 6 चला गया 4, 9 से 1 चला गया 4, और ये क्या है, ये 11, 11 से 2 9। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा सेल प्राइस 944। कि देखिए कि हमारे पास क्या है, सॉरी के 10 से 6 चला गया तो 4, 9 से 5 चला गया 4, और एक उधर दे दिए, ये 2 रह गया था। अब 11 से जब 2 9 और ये 2 रह गया, तो ये हमारे पास सेल प्राइस होगा RS 2944 रुपये। क्या है, इस चीज़ का सेल प्राइस है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि इसी क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं। जिस भी बच्चे को मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि जब आपको क्वेश्चन की समझ आएगी, क्वेश्चन आप समझोगे तो सॉल्व करना बहुत इजी है, सॉल्व करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना होगा, इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर बेटा है 14। 14 हमारे पास है कि फाइंड मार्क्ड प्राइस of LED at a discount of
13% डिस्काउंट किया हुआ है। हैविंग सेलिंग प्राइस RS 39,000 रुपये। ठीक है, तो एक LED है, वो कह रहा है कि मार्क प्राइस, आपने यहाँ पे पहले तो मार्क प्राइस जो है वो ना मालूम है। प्राइस ऑफ LED जो है डिस्काउंट परसेंटेज जो हमें दिया गया है वो डिस्काउंट 13% है। एंड सेल प्राइस हमारे पास क्या है, सेल वो है 39,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसका क्या फाइंड करना है, हमने मार्क प्राइस बताना है कि इसका मार्क प्राइस क्या है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इसको जो डायरेक्ट और इनवर्स वाला मेथड था उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगी कि मतलब एक हमारे पास उसकी जो डिस्काउंट होगी, सेल प्राइस होगी, और एक इसका क्या होगा, मतलब मार्केट प्राइस होगी। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि हमने किया डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब वो कितने 100%, मतलब ये एक 13% का मतलब ये है कि अगर वो उस चीज़ की कीमत 100 रुपये है तो उसने 13 रुपये क्या किया है, डिस्काउंट किया है। तो मैं यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस 100 है तो उसने जब 13 रुपये डिस्काउंट कर दिया तो इसका मतलब है कि सेल प्राइस कितना होगा, 87, क्योंकि 13 रुपये तो उसने डिस्काउंट किया है, वो उस चीज़ से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मतलब अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है तो उसका सेल प्राइस क्या होगी, 87, क्योंकि 13 रुपये उसने डिस्काउंट किया है। सेल प्राइस यहाँ पे बताया है कि अगर उसकी सेल प्राइस क्या है, 39,000 रुपये है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो होगा, जो मार्क प्राइस होगा, तो वो कितना, यहाँ पे हम लेट्स भी करेंगे कि लेट्स द रिक्वायर्ड मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अब मैंने बेटा आपको बताया था जो एक्स वाला होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ। अब देखो, जब 87 रुपये सेल प्राइस थी तो मार्केट 100 रुपये थी। अब देखो सेल प्राइस इसकी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस इससे भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में हम उल्टा करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, इज इक्वल टू ये एक्स बटा हुआ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, x मल्टीप्लाई 87 3900 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 87x इज इक्वल टू 391234 ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा। 87 को उसके ऊपर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप खुद डिवाइड कर ले, क्योंकि डिवीजन तो आपको बहुत दफ़ा मैं समझा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो इसकी सिंपल डिवीजन करनी है, डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका सेल प्राइस होगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट में। चलो मैं आपको करके दे देता हूँ, 390000 डिवाइडेड बाई क्या है, 87 है। तो 87 वाला जो है वो 390 के ऊपर क्या है, वो नहीं जाता। तो हम चेक करेंगे कि 390 के ऊपर ये कितनी दफ़ा जाता है। तो इसको मैं चेक करता हूँ, 4 के साथ में चेक करता हूँ। 7 4 28 8 2 हासिल, 8 4 32 होता है। तो 8 4 32 और 2, तो ये हमारे पास क्या है, 34 होता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 4 दफ़ा जब जा रहा है, 3 4 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा।
तो 10 से 8 निकालो ये 2, 8 से 4 निकालो तो ये 4। ठीक है बेटा, तो फिर क्या कर लेंगे हम, एक अगला जो ज़ीरो होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या बन गया है, 420 बन गया है। इसको हम 5 के साथ चेक करते हैं। 7 5 35, 5 3 हासिल, 8 5 40 और 3 तो ये 43। देखो बेटा ये इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यही जो 4 वाला था यही ठीक है, 4 के साथ हम करेंगे, 4 वाला इसके ऊपर जा रहा है। तो अब बेटा देखे तो ये बेटा फिर ये 10 हो गया और ये 1। अब 10 से 8 निकालो तो ये 2। अब ये बेटा 11 और ये 3, 11 से 4 निकालो तो ये क्या है बेटा 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 7 हो गया। अब बेटा क्या करें, नेक्स्ट जो ज़ीरो होगा वो नीचे आ जाएगा। अब बेटा क्या है 720 है। तो अब बेटा हम थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा करेंगे। देखो 5 से हमारे पास 435 आया था, तो हम 7 से देखते हैं कि 7 से क्या आ जाता है। तो 87 और 7, 7 7 49, 9 4 हासिल, 7 8 56 और 4, तो ये क्या है हमारे पास 60 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या था, ये 720 था, तो ये हम 8 से चेक करते हैं। 87 8, 8 7 56 6, 5 हासिल, 8 8 64 और 5, तो ये क्या है 8 8 64। जब 5 वो कर लेते हैं तो हमारे पास सॉरी 8 8 64, 64 जमा 5 कितना होता है, तो ये हमारे पास 69 होता है। 8 8 64 जमा 5, तो ये हमारे पास क्या है 69 होता है। तो 69 जब है तो ये हमारे पास क्या है, ये जा रहा है, तो वो कितनी बेटा जाता है 8 दफ़ा जा रहा है हमारे पास। 8 से हमारे पास आ रहा है 696। अब बेटा ये फिर 10 है और ये 1 है, 10 से 6 निकालो तो ये 4 रह जाएगा। अब ये क्या, ये 11 और ये 6, 11 से 9 निकालो तो ये 2 रह जाएगा। तो अब क्या बेटा नेक्स्ट जो ज़ीरो होगा वो फिर नीचे ले आएंगे। ठीक है बेटा, तो अब क्या है हमारे पास 87 240 के ऊपर कितनी दफ़ा जाता है, तो बेटा इसको 4 से इतनी दफ़ा जा रहा था, तो हम बेटा इसको 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक करते हैं। 87 3, 7 3 21, 1 2 हासिल, 8 3 24 और 2 25। तो ये बेटा 3 से हमारे पास क्या आता है 251 आ रहा है, जो बेटा इससे क्या है ज़्यादा है। तो क्या है इससे कम की तरफ जाएंगे। 87 और 2, 7 दूने 14, 4 1 हासिल, 8 दूने 16 और 1 17। ठीक है बेटा, तो ये हम क्या करेंगे 2 से जाएंगे। 2 से बेटा हमारे पास क्या हो रहा है 174। तो ये बेटा क्या है, ये 10 और ये 3। अब 10 से 4 निकालो 6। अब ये 13 से 7 निकालो तो बेटा क्या रह जाएगा 6। अब बेटा क्या करेंगे, लास्ट वाला ज़ीरो जो होगा वो फिर इसके पास चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 660 हो गया। तो अब बेटा हम देखते हैं 8 से बेटा हमने किया था तो ये इतना आया था 696। 7 से जब बेटा किया था तो हमारे पास 609 आया था। तो बेटे इसका मतलब है कि हम 7 दफ़ा ये जा रहा है। 7 से ये हमारे पास कितना आ रहा है 609, 609। तो बेटा देखते हैं अब ये फिर बेटा हमारे पास क्या, ये 10 हो गया और ये बेटा क्या, ये 5 हो जाएगा। अब देखो 10 से ये 1 और ये बेटा क्या है, ये 5 ये रह गया है। तो अब बेटा हम क्या कर देंगे, इसके साथ बेटा 0 लगा लेंगे और इधर क्या होगा बेटा इशारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास 510 आ गया। तो अब बेटा हम चेक करते हैं। 3 से हमने चेक किया था, 4 से हमने चेक किया था, तो 4 से बेटा हमारे पास 348 आया था। 500 बेटा हमारे पास क्या है 435 आया था। तो बेटा हम क्या 6 से हमने चेक नहीं किया हुआ है, तो 6 से बेटा हम चेक करते हैं कि 6 से हमारे पास कितनी दफ़ा आता है। 87 6, 7 6 42, 2 4 हासिल, 8 6 48 और 4 52। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 522। मतलब बेटा हमारे पास क्या है 4 से भी
सॉरी 6 से 20 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि ये 5 वाला जो है ये सही जा रहा है। 5 वाला जो होगा वो हम लिख देंगे। तो 5 वाला बेटा हमारे पास कितना आता है, 435 आता है। तो 435। अब बेटा हम इशारिया से एक डिजिट तक चले गए तो यहाँ तक क्योंकि काफ़ी है, क्योंकि हम काफ़ी जो हमारा मेन जो डिजिट था वो हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट थी। अगर वो इशारिया से पहले वाला आंसर आपका सही है तो इसका मतलब है कि बाकी आपका सही। तो ये हमारे पास 44827.5 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ठीक है बेटा, को उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है। सही है, इस चीज़ को देखो, ये आपको डिवीज़न जो है, मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए आपके टेबल स्ट्रांग होने चाहिए, टेबल आपको सही तरह आने चाहिए। जिस बच्चे को टेबल सही आते हैं टेबल में, उसके लिए वो मसला नहीं है। तो वो बहुत ईजिली इस चीज़ को समझ सकता है और उसके लिए आसान भी होगा। ये ज़्यादा टेबल बेटा मैं इसलिए ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह इस चीज़ को हमने चेक करना है। वो तरीका समझाने के लिए फिर मैं ज़्यादा टेबल ले जाता हूँ, आपको एक एक टेबल बता देता हूँ कि देखो कैसे ले जाना है जब आपको पता नहीं चल रहा हो। अगर आपको पता बेटा चल तो आपने ड्रे करना है। 15 क्वेश्चन है बेटा कि एमन एमन परचेजेस ए हीटर फॉर RS 4400 and sells it for RS 4500. She buys an oven for RS 14,500 and sell it for RS 14,000 on which item does Aman bear less loss? ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एमन परचेज ए हीटर, वो कहता है कि एमन ने एक हीटर खरीदा जिसकी कीमत 4,600 रुपये है एंड सेल्स इट फॉर RS 4500। तो उसने वो कह रहा है 4500 पे वो बेच दिया है। अब वो कह रहा है कि शी बाइज एन ओवन, उसने क्या कर दिया, एक ओवन भी खरीदा है, कितने पे, 14,500 रुपये पे। एंड और दूसरा काम क्या किया, एंड सेल इट फॉर RS 14,000, और उसको 14,000 पे बेच दिया। अन विच आइटम डज एमन बियर लेस लॉस? वो कहते हैं कि एमन ने कौन से चीज़ में कम नुकसान किया है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, और पहले हीटर की भी फाइंड करेंगे कि हीटर में कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद ओवन में चेक करेंगे कि ओवन में कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कास्ट प्राइस ऑफ हीटर कितना है, RS 4,600 रुपये है, और सेल प्राइस ऑफ हीटर RS 4,500 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉस को फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद बताया है कि कौन से ने कम लॉस किया है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट लॉस इज इक्वल टू
लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इज इक्वल टू 4,600 माइनस 4,500, तो लॉस इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसने हीटर में 100 रुपीज़ का क्या किया है, नुकसान किया है। अब देखते हैं दूसरा, कास्ट प्राइस ऑफ ओवन, उसकी जो प्राइस है 14,500 है और सेल प्राइस ऑफ ओवन ORS 14,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू ना मालूम है, वी नो देट लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 14,500 माइनस सेल प्राइस है 14,000। लॉस इज इक्वल टू, तो 14,500 से वो माइनस हो जाए तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब देखो हीटर में 100 रुपये नुकसान हुआ है और ओवन में 500 नुकसान हुआ है। तो क्या है कि हमारे पास इस चीज़ में 100 रुपये नुकसान हुआ है और उसमें लास्ट में 500 रुपये नुकसान हुआ है। तो देखते हैं कि अब विच आइटम डज एमन बियर लेस लॉस। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि हीटर बियर लेस लॉस, के हीटर में क्या हुआ है, कम नुकसान हुआ है, क्योंकि हीटर में 100 रुपये का नुकसान हुआ है और वहाँ पे क्या है 500 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 16 के ऊपर 16 के ऊपर। यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक ये हुआ है कि कास्ट प्राइस माइनस कास्ट प्राइस लिखा है, यहाँ पे कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस चीज़ को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वो क्वेश्चन होगा, फिर ये जो चैप्टर होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फिर जाएंगे, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है उसको फिर देखेंगे कि वो किस तरह सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 16 है, द मार्क प्राइस of a computer table is RS 6,700, it is sold at a discount of 12%, find selling price of the computer टेबल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। यहाँ पे बेटे द मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर टेबल इज RS 6,700। एक कंप्यूटर टेबल है जो इसकी कीमत क्या है 6,700 रुपये है। इट इज सोल्ड सेल्फ, उसको बेच दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%। डिस्काउंट परसेंटेज जो हमारे पास है वो 12% है। फंड सेलिंग प्राइस सेल प्राइस ना मालूम है। तो देखो हमारे पास है बेटा मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है 6,000 RS 6,700 और डिस्काउंट परसेंटेज वो बेटा कितना है 12% है और हमारे पास जो सेल प्राइस है वो इज इक्वल टू ना मालूम है। तो पहले बेटा हम डिस्काउंट मालूम करेंगे, डिस्काउंट है कितना, तो वी नो दैट डिस्काउंट
परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बटा मार प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज बेटा 12 है इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना है ये तो हमने फाइंड करना है बटा वो मार्केट प्राइस 6700 मल्टीप्लाई 100। तो बेटा देखिए 202 के साथ कट गया तो 12 इज इक्वल टू डिस्काउंट बटा 67। अब बेटा 67 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 67 और 12 7 दूने 14 4 एक हासिल 6 दूने 12 13 मुफ्त का 0 1 7 7 1 6 6 ये 4 0 1 उधर चला गया तो 7 और 8 तो ये हमारे पास क्या है 804। डिस्काउंट जो हमारे पास 804 रुपये है 804 रुपये क्या हुआ डिस्काउंट हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है सेलिंग प्राइस मालूम करना है। वी नो दैट मार डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है तो डिस्काउंट बेटा हमारे पास 804 रुपये है मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 6700 है माइनस सेल प्राइस तो हमने क्या करना है मालूम करना है। बेटा ये इधर प्लस हो रहा है इधर क्या हो जाएगा सिर्फ इधर माइनस हो रहा है इधर ये प्लस हो जाएगा प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू 6700। अब बेटा ये 804 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा इसको माइनस करते हैं 6700 माइनस 804। ठीक है तो ये बेटा क्या हो जाएगा ये 10 ये 9 ये 6। अब 10 से 4 6 ये 9 अब ये नीचे था ये 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा एक उधर से चला ये 5 16 से जब 8 चला जाएगा 8 और ये 5 तो इसका बेटा हमारे पास जो सेल प्राइस होगा वो 5896 रुपये इसका क्या है सेल प्राइस होगी। ठीक है बेटा तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।